नमस्कार। मैं आपका दोस्त। आज के युग में बहुत सारे लोग कामकाजी है और ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, चाहे वो निजी ऑफिस हो, निजी दफ्तर हो या फिर सरकारी दफ्तर हो। महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ काम करने वाले जितने भी सहयोगी हैं या सहकर्मी हैं, उनके साथ हमारा रोज़ाना ही बातचीत वार्तालाप का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में ये बात दिगर है कि साथ काम करने वाले लोगों में से कितने हैं जो वास्तव में हमारे मित्र हैं और कितने ऐसे हैं जो दिखते तो हमारे मित्र हैं लेकिन वो मित्र नहीं हैं। ये बात कही जाती है, एक बहुत पुराना मैगज़ीन है कि एवरीबॉडी एट आवर वर्क प्लेस इज़ नॉट आवर फ्रेंड। तो ये हमें देखना होगा, हमें जांचना होगा, हमें परखना होगा कि वास्तव में हमारे साथ काम करने वाले लोग रियल में हमसे कितनी मित्रता रखते हैं या उनके मन में कोई छुपी हुई शत्रुता है या स्वाभाविक गुण है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मत है, मानना है। तो ऐसे में सवाल आता है कि कोई व्यक्ति जब अपने कार्यालय में, ऑफिस में, खास करके महिलाएं अपने सहकर्मियों के साथ जब कार्य करती हैं, तो वैसे में अपने साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे दूरी बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब किसी व्यक्ति के साथ आप दिन में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ एक सहजता का मामला तो बन ही जाता है। अब शत्रुता रख के तो कोई मन में बात नहीं कर सकता, एनिमिटी रख कर जो है नहीं बात किया जा सकता। काम करते करते डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लोग कहीं ना कहीं उनको मित्र मान ही बैठते हैं और मित्रता जैसा स्वभाव अगर हम उनके प्रति रखते हैं तो उससे काम में सहजता भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं अपनापन भी बढ़ता है, सहयोग भी मिलता है। और ऐसी स्थिति में हमें ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार का संवाद उनसे कायम करें। अक्सर हमें शिकायत होती है अपने इन्हीं सहकर्मियों से कि उन्होंने हमारा ये बुरा कर दिया, उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमेशा हमसे ये बर्ताव किया। तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो आइए कुछ बातों को चर्चा कर लें कि ये क्या किया जाए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन व्यक्तियों के साथ हम काम कर रहे होते हैं उनके साथ वार्तालाप का कुछ दायरा ज़रूर खींचें। मजाक उतना ही करें जितना हम सह सकते हैं। बात करते समय एक अदृश्य गरिमा को ज़रूर मेंटेन करें, जिससे आपके शब्द, आपका स्वभाव, आपके व्यवहार सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पे ये रेखाएं जरूर खींचे कि ये व्यक्ति से किस हद तक बातें की जा सकती है, किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, किन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। हमारे हाथ में ही हमारी गरिमा है, तो हमें ये देखना होगा कि हम शब्दों का चयन कैसे करें, किन मुद्दों पर बात करें, कितनी बात करें, और सामने वाले के व्यवहार के अनुसार ही आप उनसे अपनी बातों को कहें। और एक बिना बताए अदृश्य सीमा को जरूर मेंटेन रखें अपने दिमाग में। इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी ये पता रहेगा कि भाई इस व्यक्ति से कितनी बातें की जा सकती है, क्या बातें की जा सकती है, किस तरह का व्यवहार, स्वभाव, बॉडी जेस्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमें भी इस बात में मदद मिलेगी कि हम सामने वाले व्यक्ति से किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करती है, कार्यालय पर जो कार्यशैली है उसको प्रभावित करती है। बिना किसी के मन में द्वेष पैदा किए, बिना किसी से रूठे, बिना किसी को तकलीफ दिए हम अपना काम भी करा सकते हैं, कर सकते हैं, काम भी निकाल सकते हैं। तो शब्दों का चयन सोचकर करना है, व्यवहार का चलन सोचकर करना है, मुद्दों का चयन सोचकर करना है। एक अदृश्य सीमा रेखा ज़रूर खींचनी है। बहुत ज़्यादा खुलापन भी नुकसानदेह हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना भी, माने कोवर्ट रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ एक बैलेंसिंग वाली बात आती है। तो ये हम पर जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से अपने वार्ता को, अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस करें वर्क प्लेस पर, जिससे हमारे सहयोगियों को निराशा ना हो। और क्योंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ उम्र का मतभेद होता है, उम्र का डिफरेंस होता है, ओहदे का डिफरेंस होता है, कार्यशैली का डिफरेंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे में और भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने भाषा शैली, व्यवहार शैली का प्रयोग किस प्रकार करें, ताकि अनजाने में ही सही लेकिन हम अपने और अपने सहयोगी के बीच एक वार्ता का, सहजता का, संबंध का
सीमा ज़रूर तय करें। उम्मीद है कि कुछ बदलाव के साथ हम अपने कार्यशैली में अपने सहयोगियों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, संप्रेषण कर पाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पर 8969137541। इसी तरह हमसे बने रहिए, हमारे साथ रहिए। आपकी सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गुड लक।